हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ई अकेडमी। माय नेम इज पूजा अग्रवाल। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। हम लोगों ने इसका जो नाउन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके 1 से 7 लेक्चर है। अगर आप लोगों ने वो 1 से 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज जाइए और जाके वो 1 से 7 लेक्चर देखिए। देखिए बच्चे, अगर आप वो लेक्चर नहीं देखोगे ना, टू बी ऑनेस्ट, आप जो चैप्टर में शुरू करवाने वाली हूँ ऑब्जेक्टिव, उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। देखिए, मैं यहाँ पे बैठ के आपको कोई भी फोर्स प्रॉमिस नहीं करूंगी। मैं ऐसा कुछ भी हवा में नहीं बोलूंगी कि जो कि एक्चुअल में ट्रू नहीं होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट डे ही एक बात बोली थी कि आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको हर एक चैप्टर के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। इंग्लिश हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब जब तक उनको सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे ना, आपको इंग्लिश नहीं आएगी। कोई फायदा नहीं है कि आप लोग आज ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर देखना स्टार्ट कर दो, नाउन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर होगा कि आप देख तो लोगे, फिर वही दिक्कत रहेगी कि इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश आती नहीं है, तो वही सब होगा। तो अगर आप चाहते हो कि एक्चुअली में आपकी जो ग्रामर की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानिए। पहले 7 लेक्चर नाउन के बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं, इनको जाके सुनिए और उनको देखिए समझिए। फिर ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर देखिए। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव। तो अपना चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को वो कहूंगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो ये अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना है। और आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो ये अकेडमी की, वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज है। अब तो हमने स्कूल के कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करे हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव चैप्टर हमारे अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर है, पर रैन एंड मार्टिन की बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 9 है। ऑब्जेक्टिव होता क्या है, मैंने आपको फर्स्ट से बोला था ऑब्जेक्टिव क्या है। जो नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करे या उनके में उनमें कुछ एड ऑन करे, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं कहूँ राम इज द बॉय। ठीक है, यहाँ पे राम और बॉय दोनों क्या है, नाउन। मैं कहूँ राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, वो क्या कर रहा है, राम की क्वालिटी बता रहे हैं। राम जो लड़का है उसके उसमें एड ऑन कर रहा है। इंटेलिजेंट क्या कर रहा है, उसमें एड ऑन कर रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या हो गया, जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है। अ वर्ड यूज्ड विद द नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल, place, thing, which the noun names or tell the number, quantity is called an adjective। वो क्या कह रहा है, adjective क्या है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन को पॉइंट आउट करता है, बताता है कि वो कौन से नाउन की बात कर रहा है। ठीक है, वो हमें ये बताता है कि जो नाउन है वो कितने क्वांटिटी में है, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनके नंबर क्या है। तो ये सब क्या है, ये सब किसका काम है, ये सब काम ऑब्जेक्टिव का है। देखिए ये सेंटेंसेस पढ़िए। सीता इज अ क्लेवर गर्ल। सीता इज अ क्लेवर गर्ल, यहाँ पे क्लेवर क्या है, क्लेवर एक एडजेक्टिव है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, सीता इज द व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। ये काइंड का आंसर क्या दे रहे हैं, क्लेवर। तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव। आई डोंट लाइक दैट बॉय, आई डोंट लाइक दैट बॉय। आप क्या पूछोगे मुझे, विच बॉय। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा, विच का आंसर कौन दे रहा है, दैट। मतलब मैं किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो जो लड़का बैठता है ना मुझे नहीं अच्छा लगता, आई डोंट लाइक दैट बॉय। दैट मतलब मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। ही गेव मी 5 मैंगोस, ही गेव मी हाउ मेनी मैंगोस, हाउ मेनी का आंसर कौन दे रहा है, 5। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। देयर इज अ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, हाउ मच टाइम, मेरे पास कितना टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तो मैं उसका जवाब क्या दूंगी, लीटर। इसका मतलब 11, दैट, 5 लीटर। ये सब क्या है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव। ठीक है,
ये देखो, क्लेवर ने क्या मुझे बताया, किसी पर्सन की क्वालिटी। दैट ने मुझे क्या बताया कि मैं किसी नाम को पॉइंट आउट करी। 5 ने मुझे क्या बताया, नंबर के बारे में। लिटिल ने मुझे क्या बताया, किसी क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब चीजें क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने क्या पढ़ा, एडजेक्टिव क्या होता है, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, जब हम उसकी कोई क्वालिटी बताना चाहते हैं, जब हम उसकी क्वांटिटी बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि उसकी नंबर कितनी है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो सब क्या है, एडजेक्टिव का काम है। वो सब बताना किसका काम है, एडजेक्टिव का काम है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन दी सेंटेंस वन में क्या था, क्लेवर शो दैट व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सीता इज। क्लेवर शो कर रहा है कि सीता किस तरह की लड़की है, मतलब मैं कह रही हूँ कि सीता एक बहुत ही इनोसेंट लड़की है। ठीक है, मैंने बोला इनोसेंट, इनोसेंट क्या उसकी क्वालिटी। अगर मैं कहूँ सीता बहुत क्लेवर है, क्लेवर भी क्या है, मतलब मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ, मैं उसकी क्वालिटी बता रही हूँ, चाहे वो नेगेटिव क्वालिटी है या पॉजिटिव क्वालिटी है, वो नहीं मैटर करता। उस पर्सन के बारे में मैं आपको क्या बता रही हूँ वो मैटर करता है। और इन अदर वर्ड्स, क्लेवर डिस्क्राइब द गर्ल सीता, राइट। इन सेकंड सेंटेंस, दैट पॉइंट आउट विच बॉय इज नीड, मतलब दैट क्या पॉइंट आउट कर रहा है, मैं कह रही हूँ वो जो लड़का बैठा है ना, वो बहुत शरारती है। दैट बॉय, दैट मतलब मैं उस इंसान को पॉइंट आउट कर रही हूँ। ठीक है, 5 शोज हियर, 5 क्या शो कर रहा है कि कितने मैंगोस उसने दिए, मतलब नंबर शो कर रहे हैं। यहाँ पे 5 क्या शो कर रहे हैं, नंबर। लिटिल क्या शो कर रहे हैं, लिटिल हाउ मच टाइम देयर इज फॉर प्रिपरेशन, लिटिल, लिटिल क्वांटिटी, किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है, लिटिल है, फ्यू है, अच्छा ये सब। ठीक है, तो नेक्स्ट है, so we may define as adjective as a word used with the noun to add something for its meaning। तो हम ये कह सकते हैं adjective एक ऐसा word है जो noun के साथ यूज किया जाता है noun को डिफाइन करने के लिए। adjective means added। look at the following sentences, the lazy boy was punished। यहाँ पे जो लड़का है वो किस तरह का है, अगर मैं कहूँ the boy was punished, the lazy boy was punished। ठीक है, तो आप पूछोगे किस तरह का, वो किस तरह का लड़का था, मैंने उसके बारे में, लड़के के बारे में आपको क्या बताया, कुछ एक्स्ट्रा बताया ना। जो एक्स्ट्रा बताया वो क्या था कि वो लड़का लेजी था, ये उसकी क्या है, ये उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो ये उसका क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ये सेंटेंस का एट्रीब्यूट है, मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। द बॉय इज लेजी, यहाँ पे बॉय क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब, लेजी क्या है, बाद में आने वाला एडजेक्टिव। मतलब ये जो पूरी चीज थी, मैं कह रही हूँ, जैसे मैंने लिखा द बॉय इज लेजी, राइट। यहाँ पे बॉय तो हो गया सब्जेक्ट, तो ये सारा बचा हुआ सेंटेंस क्या है, प्रेडिकेट। अब देखो, जिन बच्चों ने नाउन वाले चैप्टर्स नहीं देखे ना, नाउन वाली वीडियोस नहीं देखी, उनको अब ये नहीं पता होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं। इसीलिए बच्चे कहते हैं कि चीजें कनेक्टेड है सारी, अगर आप इनको टुकड़ों में पढ़ोगे तो इंग्लिश कभी नहीं समझ आएगी। तो बेटर है कि आप इन सब चीजों को एक फ्लो में पढ़ो, एक सीक्वेंस में पढ़ो। ठीक है, तो अभी ये प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे जो मेरा लेजी एडजेक्टिव है वो किसका हिस्सा है, वो प्रेडिकेट का हिस्सा है। यहाँ पे जो लेजी था वो किसका हिस्सा था, वो सब्जेक्ट एट्रीब्यूट का हिस्सा था। इसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये एक एट्रीब्यूट का हिस्सा था। चलो नेक्स्ट, इन सेंटेंस वन द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड अलोंग विद द नाउन बॉय। नाउन बॉय के साथ यूज किया गया लेजी को। ठीक है, एज एन एपिथेट और एट्रीब्यूट। इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, किसी के लिए किसी के बारे में कुछ और एक्सप्लेन करना। जैसे मैं कहूँ माधुरी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, या मैं ये कहूँ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस माधुरी। देखिए, जो भी मैं बात कर रही हूँ वो क्या है, मैं माधुरी के बारे में आपको कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, या मैं उसके बारे में आपको कुछ और भी बता रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो एट्रीब्यूट है वो क्या होता है, जब हम नाउन के बारे में कुछ और एक्सप्लेन करते हैं। इन सेंटेंस टू में क्या था, एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड अलोंग विद द वर्ब। जो एडजेक्टिव लेजी है, सॉरी, वो क्या है, वर्ब के साथ यूज किया गया है। अगर वर्ब के साथ यूज किया गया तो वो किसका हिस्सा है, प्रेडिकेट का हिस्सा है। अगर प्रेडिकेट का हिस्सा तो उसे क्या बोलेंगे,
प्रेडिकेटिवली, मतलब उसको प्रेडिकेटिवली यूज किया गया है। जो पहला सेंटेंस था उसमें लेजी को एट्रीब्यूटली यूज किया गया था। ठीक है, आपको समझ आया? एट्रीब्यूट क्या होता है? जब हम नाउन के बारे में कुछ बात करते हैं, जब हम नाउन के बारे में कुछ बात करते हैं। नेक्स्ट, अशोका द ग्रेट किंग। ये ग्रेट किंग कौन है? अशोका ही तो है। ठीक है, मतलब मैं अशोका के बारे में ही तो बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये द ग्रेट किंग क्या है? ये एट्रीब्यूट है, मतलब मैंने उसके बारे में कुछ बताया। समझ गए? सम adjective can be used only predicatively। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ प्रेडिकेटिवली यूज किया जा सकता है, आप लोग उनको एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं कर सकते। शी इज अफ्रेड ऑफ पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अफ्रेड। ये क्या है? हमारा प्रेडिकेटिवली यूज किया गया एडजेक्टिव। आई एम क्वाइट वेल। यहाँ पे क्वाइट क्या है? ये क्वाइट भी क्या है? मेरा प्रेडिकेटिवली यूज किया गया एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट, काइंड ऑफ एडजेक्टिव। अब बात करते हैं कि एडजेक्टिव होते कितनी तरह के। देखिए, एडजेक्टिव की जो सबसे पहली टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको क्वालिटी बोलते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं इसको, क्वालिटी भी बोलते हैं। क्वालिटी एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दोनों का सेम मीनिंग है। क्वालिटी से आप क्या समझते हो? किसी पर्सन में क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, उसको बोलते हैं क्वालिटी। शो द काइंड or a quality of a person or thing, as Kolkata is a large city. Kolkata is a large city, right? अब कलकत्ता के बारे में क्या बताया गया कि वो लार्ज है, मतलब उसकी क्वालिटी बताई गई है। ही इज अ ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है? ये किसी पर्सन की क्वालिटी बताई गई है। द फुली श्योर क्रो ट्राई टू सी। यहाँ पे जो क्रो है उसके बारे में क्या बताया गया? वो मूर्ख है, फुलिश है। ठीक है, तो ये उसकी क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, तो ये सब क्या है? दिस इज द ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे जो मतलब क्वालिटी बताई गई है इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ठीक है, तो ये सब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें ये बताता है कि किसी पर्सन की गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, फ्रेंच वर्ड। प्रॉपर नाउन कौन सी होती है? वो नाउन जो पर्टिकुलर चीजों की बात करती है। कॉमन नाउन क्या थे? जो जनरल चीजों की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या थे? जो पर्टिकुलर पर्सन या चीज की बात करते हैं। जैसे फ्रेंच वर्ड, तुर्किश टोबा, इंडियन टी, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आर समटाइम्स कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। इनको क्या बोला जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। और इनको किस कैटेगरी में डाला गया है? इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में डाला गया है। जो प्रॉपर एडजेक्टिव है इनको कहाँ डाला गया है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको ध्यान रखने में हेल्प करेगी कि किस तरह का एडजेक्टिव है। अगर आपको व्हाट काइंड क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो वो 100% एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा? क्वालिटी। ठीक है, ही इज द ऑनेस्ट बॉय। ही इज व्हाट काइंड ऑफ बॉय? व्हाट काइंड ऑफ बॉय? व्हाट काइंड का आंसर मिल रहा है तो ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज नेम्ड। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या शो करता है कि कोई चीज कितनी, हाउ मच ऑफ अ थिंग इज नेम्ड। जैसे आई एट सम राइस, मतलब मैंने कुछ राइस खाई। कितने खाए? कुछ। सम, तो यहाँ पे सम क्या है? क्वांटिटी। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो चीज खाई है वो कितनी खाई। शो सम पेशेंस। कितने पेशेंस दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या पेशेंस ऐसी चीज है जिसमें मैं कह दूं 1 किलो 2 किलो, जी आज मैंने 2 किलो पेशेंस दिखाया? नहीं, पेशेंस एक ऐसी चीज है कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। वैसे भी देखो, पेशेंस के पीछे क्या लगा है? एम्स। जीव के पीछे एम्स लगा होता है, वो क्या बनते हैं? वो क्या बनते हैं? हाँ जी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस। यहाँ पे
देखिए इंटेलिजेंस, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उस इंसान में 2 किलो इंटेलिजेंस है, इसमें 10 किलो इंटेलिजेंस है, फिर वैसे भी पूछेगा लगता है टेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो लिटिल इंटेलिजेंस, यहाँ पे लिटिल भी क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी। वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, इनफ क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने कितनी अपनी वेल्थ है लॉस्ट कर दी, मतलब गवा दी। ऑल, ऑल क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या हो गया, जो हमें हाउ मच का आंसर देता है। ठीक है, जैसे यू हैव नो सेंस, तुम्हें कितने सेंस नहीं है, नो। यहाँ पे नो क्या है, क्वांटिटी बता रहा है। ये डिडंट ईट एनी राइस, यहाँ पे एनी क्या है, क्वांटिटी बता रहा है। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, ग्रेट कितनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए हमें, ग्रेट। यहाँ पे ग्रेट क्या बता रहा है, क्वांटिटी। ही क्लेम हिज हाफ शेयर ऑफ दी बूटी, बूटी क्या होता है, लूटा हुआ सामान, मतलब चोरी किया हुआ, लूटा हुआ, डकैती से इकट्ठा किया हुआ सामान। ठीक है, उसने कितना शेयर क्लेम किया, हाफ। क्या बता रहा है, क्वांटिटी। देयर हैव नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, मतलब इस साल कितनी रेन नहीं हुई, सफिशिएंट। ठीक है, इनफ। तो ये भी क्या है मेरा, क्वांटिटी। दी सम वर्क एक्सपेंसिव, यहाँ पे होल क्या है मेरा, क्वांटिटी। तो इससे हमें क्या समझ आएगा, जो क्वांटिटी का आंसर कौन देता है, वो कौन देता है, हाउ मच। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का आंसर कौन देता है, हाउ मच। उसका क्या था, क्वालिटी का क्या था, व्हाट काइंड, और क्वांटिटी का क्या है, हाउ मच। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होती है, न्यूमेरल एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, नंबर्स। अभी तक हम क्या था, क्वांटिटी बता रहे थे, सम, एनी, ऑल। ठीक है, सफिशिएंट। ये क्या, मैं कोई परफेक्ट नंबर था क्या, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि वो जो चीज थी वो कितनी थी, नहीं, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी। ठीक है, जब हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करते हैं तो तब हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर नेम, और इन व्हाट ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और थिंग्स स्टैंड। इसमें क्या है, इसमें ये बताया जाता है कि कोई चीज कितनी है और कोई चीज का ऑर्डर क्या है, और थिंग्स स्टैंड, वो चीज कैसे स्टैंड कर रही है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, देखिए, द हैंड हैज 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स काउंट कर सकते हो, 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 क्या है, नंबर। फ्यू कैट लाइक कोल्ड वाटर, यहाँ पे फ्यू क्या है, फ्यू भी एक हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है, फ्यू मतलब कम। ठीक है, अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे, फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ये सब भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। देयर आर नो पिक्चर इन दिस, देयर आर नो। ठीक है, आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, मैनी, ऑल मैन मस्ट डाई। अगर आप ध्यान दोगे, 5, फ्यू, नो, मैनी, ये सब क्या है, ये सब हमें नंबर बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये चीज की क्वांटिटी के बारे में बताने की कोशिश कर रही। देखिए, आपके दिल में अभी जो डाउट आ रहे हैं, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि मैम वहां भी ये यूज किया था, यहाँ पे ये, और यहाँ यूज किया है, क्वांटिटी में भी यूज किया। मैं एक एक पॉइंट पे आऊंगी, बस पेशेंस रखिए और ध्यान से सुनते जाइए। Here are some lightning quote. यहाँ पे some, most while like cricket. There are several mistakes in your Excel. Sunday is the first day of the week. First, adjective of number answers the question how many. देखिए, जो फर्स्ट था क्वालिटी था, वो आंसर दे रहा था व्हाट काइंड। जो क्वांटिटी था वो दे रहा था किस क्वेश्चन का आंसर, हाउ मच। जो नंबर है वो किसका आंसर देता है, हाउ मैनी। किसका आंसर देगा, हाउ मैनी। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है ना, वो भी 3 तरह के, उनके आगे 3 काइंड है। फर्स्ट काइंड है डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर, जब मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता सकती हूँ कि सामने वाली चीज कितनी है। अगर मैं आपको कहूँ 1 2 3, दीज आर 4 5 6 सो ऑन, तो ये इनको बोलते हैं कार्डिनल्स। इनको क्या बोला जाता है, कार्डिनल्स। अगर मैं आपको कहूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल्स। अ कार्डिनल डिनोट्स हाउ मेनी एंड ऑर्डिनल डिनोट ऑर्डर ऑफ थिंग्स। मान लीजिए मैंने बच्चों को एक लाइन में बिठा दिया, मैं क्या कहूंगी? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, वो क्या हो गया? एक ऑर्डर हो गया चीजों का। पर अगर मैं कहूँ कि मुझे 3 बच्चे चाहिए, 3, ये क्या हो गया? ये हाउ मेनी, मुझे कितने स्टूडेंट चाहिए? 3। ठीक है, हाउ मेनी का आंसर दे रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर की बात हो रही है। नंबर की बात हो तो कार्डिनल, ऑर्डर की बात हो तो ऑर्डिनल। ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ से याद रख लेना, ORDC, ऑर्डर आया, ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ठीक है, इट विल बी सीन दैट ऑर्डिनल रियली डू द वर्क ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होती है अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, अभी के लिए इस चीज को होल्ड पे रखते हैं। चलिए, सेकंड टाइप है इनडेफिनेट न्यूमरल। इनडेफिनेट क्या होता है? सबसे पहली टाइप थी डेफिनेट, जब हमें पता ही है यार इस चीज की वैल्यू नहीं हो सकती है। इनडेफिनेट क्या होगा? विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं डिनोट करेगा। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जिसमें हम नहीं बता सकते कि सामने वाला नंबर कितना है। जैसे कि मैंने कहा ओल, मैं कहूँ सारे बच्चे आ जाओ, सारे सारे। अब ओल में कितने? हो सकता है मेरी क्लास में 100 बच्चा बैठा हो सकता है मेरी क्लास में 2 बच्चे बैठे हो सकता है मेरी क्लास में 1000 बच्चा बैठा। गूगल में कितने नंबर की मैं बात कर रही हूँ वो मैं नहीं बता। ठीक है, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड, ये सब क्या है? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि इनडेफिनेट न्यूमरल वैल्यू, जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता सकते। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल वैल्यू। ये थर्ड टाइप है नंबर की जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? बांटना। जब हम एक एक पर्सन की बात करते हैं, विच रेफर टू ईच वन ऑफ अनदर। ठीक है, मैं कहूँ आप सब लोगों को प्रिंसिपल ने बुलाया है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं कहूँ आप सब लोगों को प्रिंसिपल ने बुलाया, जब मैं ये कह रही हूँ तो मैं हर एक बच्चे को टारगेट करूंगी। मैं कहूँ हर बच्चा मुझे ध्यान से सुनेगा, हर बच्चा, मैं हर एक बच्चा जो मुझे देख रहा है मैं उस हर एक बच्चे को पॉइंट आउट कर दूंगी। जब हम ईच वन ऑफ अ नंबर की बात करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव का। जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर बच्चे को अपनी टर्न लेनी। ईच मतलब हर एक, अगर 10 बच्चे भी बैठे हैं, 10 लड़के बैठे हैं तो मैं 10 के 10 को पॉइंट आउट कर रही हूँ, एक एक सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिया, नेक्स्ट है इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। एवरी, एवरी मतलब इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो हर एक बंदा अपनी ड्यूटी करे। हर बंदे से क्या मतलब है? हर एक बंदा, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे आर्मी वाला है, चाहे डॉक्टर है, चाहे टीचर है, चाहे कोई भी है, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करे। ठीक है, every word of it is false. Every word of it is false. Either can be true. On either side is a never lake. यहाँ पे इधर भी क्या करना है? इधर पेन विल डू, इधर पेन मतलब मान लीजिए मेरे पास 2 पेन है। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मैं दोनों को ही पॉइंट आउट कर रही हूँ, इन दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, नीदर एक्विजिशन इज ट्रू, मतलब एक्विजिशन है 2 लोगों की और दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं, या दोनों ही ट्रू है। तो ये क्या हो गया? नीदर मतलब मैं दोनों को सिंगल पॉइंट आउट कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट, दिस सेम एडजेक्टिव मे बी क्लास्ड एज क्वांटिटी। तो ना मैंने बोला था कि आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा है कि मैम ये क्वांटिटी में भी यूज किया था, ये नंबर में भी यूज कर रहे हैं, तो वो वही बात कर रहा है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको हम क्वांटिटी में भी यूज करते हैं, नंबर में भी यूज करते हैं, पर ये देखना पड़ेगा कि इनका यूज हो कैसे रहा है। जैसे नंबर ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जहां पे नंबर की बात होगी और जहां पे क्वांटिटी की बात होगी, सॉरी क्वालिटी नहीं क्वांटिटी की बात होगी। आई एट सम राइस, आई एट हाउ मच राइस। ठीक है, सम राइस। सम बॉयज आर क्लेवर, हाउ मेनी बॉयज आर क्लेवर। यहाँ पे हाउ मेनी का आंसर आ रहा है, यहाँ पे हाउ मच का आंसर है।
आपको समझ आया? यहाँ पे ये क्या है, क्वांटिटी, यहाँ पे ये क्या है, नंबर। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ही हैज लॉस्ट ऑल, यहाँ पे ऑल क्या है, क्वांटिटी। ऑल मैन मस्ट डाई, यहाँ पे ऑल क्या है, नंबर। यू हैव नो सेंस, नो क्या है, क्वांटिटी। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, नो क्या है, हमारा नंबर। ही डिडंट ईट एनी राइस, दे आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन, आई हैव इनफ शुगर, देयर आर नॉट इनफ स्पून, यहाँ पे इनफ और यहाँ पे इनफ, ये है क्वांटिटी, ये है नंबर। समझ आ गया? जो क्वांटिटी है वो हमें आंसर देती है हाउ मच का, जो हमें नंबर है वो हमें क्वेश्चन, किस क्वेश्चन आंसर, हाउ मेनी। अब चलो घर पे बैठ के इन सबके क्वेश्चंस बना के देख लेना। हाउ मेनी का बनेगा इधर और हाउ मच का बनेगा इधर। चलिए नेक्स्ट, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज यूनिक। जब हम पॉइंट आउट करते हैं कि किस पर्सन और किस चीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था वो लड़का बहुत शरारती है, मुझे वो लड़का नहीं पसंद, ठीक है, मुझे वो बात नहीं पसंद, मतलब मैं पॉइंट आउट करूँ, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हर, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हर, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब होता है लेजी टाइप, ड्रिपोक टाइप, ठीक है। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, these mangoes are sour, these mangoes are sour, those rascals must be punished, those rascals must be punished, yonder, yonder मतलब होता है ओवर there, फोर्ट वंस बिलोंग टू शिवाजी, वो क्या कह रहे हैं, वहां पे जो फोर्ट है ना, वहां पे जो ये महल है वो किसको बिलोंग करता है, शिवाजी को बिलोंग करता है। डोंट बी इन सच अ हरी, सच इज सच अ हरी, ये क्या कर रहा है, पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। आई हेट सच थिंग्स, हम कहते हैं आई हेट सच थिंग्स। देखिए सच प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है, वो कोई इशू नहीं, तो हम इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। आई हेट सच थिंग, कैसी थिंग, सच थिंग्स, मतलब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूँ कि जो लोग, मान लीजिए मैंने कोई बात पढ़ी शुरू, ठीक है, आप लोगों से मैं कह रही हूँ कि जो लोग पढ़ते नहीं है ना, जो बदतमीजी करते हैं, मुझे भी को अच्छे नहीं लगते, कल मुझसे उस लड़के ने बदतमीजी की, आई हेट सच थिंग, ये सच किसको डिनोट कर रहा है, ये सच किसके बारे में बात कर रहा है, ये उस बदतमीजी के बारे में बात कर रहा है जो उस लड़के ने की थी। समझ आया? तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब पॉइंट आउट करना कि कोई चीज कहाँ पे है और कैसी है। चलो नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो किस क्वेश्चन का आंसर देता है, विच का, किसका आंसर देता है, विच। इट विल बी नोटिस दैट दिस दैट आर यूज्ड, वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो दिस और दैट है उनको यूज किया जाता है, दिस बॉय, दैट बॉय, दिस पेन, दैट पेन, ठीक है। ये सब क्या है, ये यूज किए जाते हैं सिंगुलर के साथ, ये यूज किए जाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, दिस दोस, इनको यूज किया जाता है प्लूरल के साथ, इनको यूज किया जाता है प्लूरल नाउन के साथ, दीज बॉयज, दोज बॉयज, ठीक है। What, which, whose, when they are used with noun to ask a question, जब हम what, which, whose ये सब क्वेश्चन नाउन के साथ यूज करते हैं, ये सब वर्ड, तो इनको बोला जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इनको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, व्हाट, ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच वे शैल वी गो, विच यहाँ पे भी क्या है, क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच, व्हाट इज यूज्ड इन जनरल सेंस, व्हाट को हम यूज करते हैं जनरल सेंस में, जब हमें नॉर्मल बात करनी है, ठीक है। विच को हम यूज करते हैं सिलेक्टिव सेंस में, जैसे विच वे शैल वी गो, सिलेक्टिव सेंस में बात करेंगे कि हमें किस रास्ते जाना चाहिए, ठीक है। Whose book is this, जैसे ये मैम है, ये किसी से पूछ रही है whose book is this, ये बुक किसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया और इसको पॉइंट आउट भी किया गया।
नेक्स्ट है बच्चे, ये एक एक्सरसाइज है, पिक आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस से। देखिए इनमें से आपको जो हाइलाइटेड एडजेक्टिव्स है, मैंने हाईलाइट कर दिए आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये बताना है कि ये जो हाइलाइटेड एडजेक्टिव्स हैं ये किस टाइप के एडजेक्टिव्स हैं, ये मतलब कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेफिनेट, इनडेफिनेट, डेमोन्स्ट्रेटिव, कौन सी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट में जल्दी से इन 6 क्वेश्चंस को देखिए और अपने दिमाग में सोचिए, या तो आप वीडियो को पॉज कीजिए या जल्दी से मतलब देखिए इन क्वेश्चंस को कि कैसे आप लोगों को समझ आ रहा है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द शिप सस्टेन हैवी डैमेज। द शिप सस्टेन हैवी डैमेज, हाँ जी बताइए यहाँ पे हैवी क्या होगा। सॉरी, शिप सस्टेन हैवी डैमेज, यहाँ पे हैवी क्या है जल्दी से बताइए। जी हाँ, यहाँ पे हैवी क्या है, क्वालिटी। नंबर है ये नहीं, क्वांटिटी है ये नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव है नहीं, तो ये क्या है, क्वालिटी। नेक्स्ट, आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स। आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, तो ये क्या है, सेवरल टाइम्स नंबर्स के बारे में बता रहा है, और कौन सा नंबर है, इनडेफिनिट। indefinite numeral adjective. Every dog has his day. Every, जब हम एक एक बंदे को पॉइंट आउट करते हैं तो कौन सा होता है, हाँ जी जल्दी बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव adjective. A life are is better than a dead loan. यहाँ पे life, better, dead, ये 3 वर्ड है। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा क्या है, डेड क्या है, लाइफ क्या है, और अपना बेटर क्या है। जी, ये तीनों के तीनों ही क्या है, क्वालिटी। ये तीनों के तीनों ही क्या है, क्वालिटी। समझ आया। एवरी मैन हैज हिज ड्यूटी। एवरी, फिर क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। से दी सेम थिंग ट्वाइस ओवर। सेम, यहाँ पे सेम क्या है, जल्दी से मुझे बताइए सेम क्या है। मैं कह रही हूँ से दी सेम थिंग ट्वाइस। मान लीजिए आपने कुछ बोला, ठीक है, मुझे बुरा लगा, मैंने आपको बोला, दोबारा रिपीट करना, वही चीज दोबारा रिपीट करना, वही वही क्या जो आपने पहले बोला, तो ये आपको क्या लगता है क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। समझ आया। चलो नेक्स्ट, अगले 7 क्वेश्चन जल्दी से देखिए और बताइए क्या होगा। सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द टाइम। सेवरल पर्सन वर प्रेजेंट एट द टाइम, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा, सेवरल पर्सन। हाँ जी, ये क्या है, इनडेफिनिट, क्योंकि सेवरल तो कितने भी हो सकते हैं, हम क्या एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं, नहीं। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, जल्दी से बताइए, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये भी क्या हो गया, इनडेफिनिट। नेक्स्ट, नीदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट। नीदर, फिर पॉइंट आउट करना एक एक को, ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव। व्हाट टाइम इज इट, ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच पेन डू यू प्रेफर, विच क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। ये दोनों ही क्या हो गए, इंटेरोगेटिव। ही कम्स हियर एवरी डे। एवरी, यहाँ पे एवरी क्या बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है हर एक दिन को, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज। सेवरल डेज फिर क्या हो गया, इनडेफिनिट। यहाँ पे सेवरल फिर क्या हो गया, इनडेफिनिट। चलिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से देखिए और मुझे बताइए कि 1 मिनट लीजिए और इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपने दिमाग से सोचिए कि इनका क्या आंसर हो सकता है। चलिए जल्दी से देखिए। जी चलिए करिए स्टार्ट। देयर शुड नॉट बी मच टॉक एंड लिटल वर्क। मच, लिटल, ये दोनों ही क्या है, क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहा है।
ठीक है, दोनों ही हमें किसके बारे में बता रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में। अब्दुल वन दी सेकंड प्राइज, सेकंड क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है, ऑर्डिनल्स, ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं, ऑर्डिनल्स। ठीक है, द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट, फ्रॉम द ग्रेट हाइट, व्हाट हाइट। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेट एक नंबर तो है पर कितना नंबर है हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ, कौन सा एडजेक्टिव होगा ये, इंडेफिनिट, कौन सा नंबर होगा, इंडेफिनिट। हाँ जी, नेक्स्ट, he was absent last week, he was absent last week। जल्दी से बताइए, यहाँ पे जो, सॉरी यहाँ पे absent नहीं रहेगा, लास्ट जो है वो होगा हमारा एडजेक्टिव, लास्ट क्या होगा हमारा एडजेक्टिव, जल्दी से बताइए लास्ट क्या, कौन सा एडजेक्टिव होगा हमारा, लास्ट। मैं कहूँ वो लास्ट वीक एब्सेंट था, लास्ट मतलब मैं डिस्क्रिप्टिव, मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन से, मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, डिस्क्रिप्टिव। ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, यहाँ पे ग्लोरियस क्या होता है, क्वालिटी। स्मॉल लीक में सिंक का ग्रेट शिप, यहाँ पे स्मॉल क्या है, क्वालिटी। गुड वाइन नीड्स नो बश, यहाँ पे गुड क्या है, गुड क्या है यहाँ पे, क्वालिटी। तो आप लोगों को समझ आया। नेक्स्ट देखिए, ये 7 क्वेश्चन है, ये जी ये 7 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनके आंसर बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोगों को क्या, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप लोग ये एक्सरसाइज सोल्व करके आइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्या डाउट है, आपको क्या नहीं समझ आया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ का सेशन खत्म करने से पहले एक चीज बता देती हूँ। देखिए मैं डेली 5 बजे लाइव सेशन लेके आती हूँ दी हिंदू की वो कैब का, जिसमें हम दी हिंदू की वो कैब को पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होता है, इसमें आप लोगों को इस सेशन को जरूर अटेंड करना है। पूरे 5 बजे आ जाया कीजिए शाम को, हम इस सेशन को करते हैं सब लोग मिलके। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आप ये अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और ये अकेडमी के जो अच्छे अच्छे कोर्सेज आए हैं, अब एनसीईआरटी बेस पे हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, आप उसको भी खरीद सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।